वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। निवास बाग में 15 दिसंबर को होगा राजस्थान के सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। राजस्थान के भावी सीएम भजन लाल शर्मा, भावी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा 15 दिसंबर को शपथ लेंगे। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने बताया कि इस समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्र के बड़े नेता और अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री विशेष तौर पर शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि रावनिवास बाग में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां। रावनिवास बाग में 15 दिसंबर को होगा राजस्थान के सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। राजस्थान के भावी सीएम भजन लाल शर्मा, भावी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा पर 35 लाख का कर्जा। राजस्थान के नए सीएम भजन लाल शर्मा पर 35 लाख का कर्जा है। निर्वाचन आयोग को दिए हलफनामे के अनुसार भजन लाल शर्मा के पास 1 करोड़ 46 लाख रुपए की संपत्ति है, जबकि देनदारी 35 लाख रुपए है। हलफनामे के अनुसार भजन लाल शर्मा के पास 1,15,000 रुपए नकद है, जबकि अलग अलग बैंक खातों में उनके नाम से 11 लाख रुपए जमा है। उनकी पत्नी के नाम पर 1.5 लाख रुपए की नकदी है, जबकि 10,000 रुपए बैंक में जमा है। कीमती धातु की बात करें तो भजन लाल शर्मा के पास करीब 3 तोला सोना है, जिसकी कीमत 1,80,000 रुपए बताई गई है। उन्होंने शेयर और बॉन्ड में कोई निवेश नहीं किया है। हालांकि भजन लाल के पास LIC और HDFC की 2 इंश्योरेंस पॉलिसी है। संसद में संकट मोचक बने राजस्थान के हनुमान दिखाई दिलेरी, अनजान शख्स को दबोचा। संसद की बरसी के दिन सुरक्षा में चूक, लोकसभा के चलते सत्र में अनजान लोग घुसे। RLP सांसद हनुमान बेनीवाल ने दिखाई तत्परता। राजस्थान के सांसद ने 2 में से 1 शख्स को दबोचा। अनजान शख्स को देखते ही सक्रिय हुए थे बेनीवाल। कार्यवाहक सीएम गहलोत को झटका, गजेंद्र सिंह शेखावत वाले मानहानि केस में चलेगा मुकदमा। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को राजस्थान के कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तगड़ा झटका देते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में समनादेश को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। राजस्थान के भावी सीएम भजन लाल शर्मा ने परिवार के साथ सांगानेर में किए भगवान ऋषभदेव मंदिर के दर्शन। राजस्थान के नए मनोनीत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बुधवार को सबसे पहले अपने विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में देव दर्शन किए। सहकार मार्ग स्थित पावर हाउस गेस्ट हाउस से मनोनीत सीएम भजन लाल शर्मा पत्नी के साथ सांगानेर त्रिपोलिया स्थित भगवान ऋषभदेव मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर कमेटी की ओर से उनका साफा बंधाकर स्वागत किया गया। इसके बाद सांगा बाबा मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन और पूजा करने के बाद ही पास स्थित गुरु नानक गुरुद्वारे में भी मत्था टेका। इसके बाद त्रिपोलिया बालाजी मंदिर पहुंचे और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। बाबा जितेंद्र सिंह के बिगड़े बोल, कहा टीकाराम जूली बालकनाथ जैसे 10 बाबाओं को उठाकर फेंक सकते हैं। अलवर जिले में कांग्रेस की हार की समीक्षा को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में जितेंद्र सिंह के बिगड़े बोल सामने आए, जिसमें वो कह रहे हैं कि जूली के आगे बाबा क्या है, जूली ऐसे 10 बाबाओं को उठाकर फेंक सकते हैं। दरअसल बैठक में हार की समीक्षा को लेकर चर्चा हो रही थी और हार की खींच को मिटाने के लिए बाबा जितेंद्र सिंह एक बार फिर कार्यकर्ताओं के बीच अपने आप को सुपर पावर समझने के लिए जिस तरीके से विधानसभा में विधायक दल के नेता होते हैं, ऐसे ही अलवर में भी विधायक दल का नेता बनाया और जिन सीटों पर कांग्रेस चुनाव हारी है, उन सीटों पर विजेता विधायकों को प्रभारी विधायक बनकर विधानसभा में वहां की समस्या उठाने का जिम्मा सौंपा गया। वसुंधरा ने भजन लाल का नाम बोला तो सन्नाटा छाया। राजस्थान के नए सीएम भजन लाल शर्मा 15 दिसंबर को शपथ लेंगे। समारोह के लिए तैयारियां चल रही हैं। नया सीएम के नाम का ऐलान दिल्ली से आए राजनाथ सिंह ने विधायकों के साथ बैठक की थी। बैठक में राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे को एक पर्ची थी, जिसमें लिखे नाम को पढ़कर वसुंधरा राजे खुद चौंक गई थी। वसुंधरा राजे ने भजन लाल शर्मा का नाम बोला। इसके बाद राजनाथ सिंह ने कहा, कोई और नाम हो तो बताएं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सन्नाटा छा गया। दरअसल राजनाथ सिंह ने बैठक से पहले विधायकों से मुलाकात की थी। इस दौरान मौजूद नेताओं का कहना है कि करीब 3 दर्जन विधायकों ने लोकसभा चुनाव और प्रदेश की बिगड़ी आर्थिक हालत को देखते हुए वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की पैरवी की थी। इस पर राजनाथ सिंह ने उनसे कहा कि बैठक में वसुंधरा जिसका नाम का प्रस्ताव रखेगी, उस पर आपको ताली बजानी है।
अब एनआईए करेगी सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की जांच। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में अब नया मोड़ सामने आ गया है। जानकारों के अनुसार अब इस मामले को एनआईए ने टेक ओवर कर लिया है। आपको बता दें, अब तक गोगामेडी हत्याकांड की पड़ताल जयपुर पुलिस कर रही थी। सूत्रों की माने तो प्रकरण में विदेशी कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए जांच एनआईए को सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि गोगामेडी के परिवार के सदस्यों और करणी सेना की ओर से भी एनआईए की जांच की मांग की गई थी, जिसके बाद अब पूरे प्रकरण को एनआईए देखेगी। ग्रामीण डाक सेवकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। ग्रामीण डाक सेवक अपनी मांगों को लेकर मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ऐसे में डाक व्यवस्था चरमरा गई है। लोगों को समय पर डाक नहीं मिल पा रही। प्रतापगढ़, अरनोद, रठांजना, धमोतर, डलोद, पीपलखूंट, दरियावद, छोटी सादड़ी आदि ग्रामीण शाखा डाकघर पूरी तरह से बंद है। शाखा डाकपाल मनोहर लाल टांक, जवाहरलाल रैदास, मूलचंद रैदास, भगवान सिंह चौहान, महेंद्र सिंह राठौर आदि हड़ताल पर रहे। पर्यटन सीजन के मद्देनजर शहर में सफाई का अभियान शुरू। सूबे में नई सरकार की आहट और स्वर्ण नगरी में पर्यटन सीजन के मद्देनजर जैसलमेर परिषद की तरफ से बुधवार को शहर में सफाई अभियान शुरू किया गया। सभापति हरिवल्लभ कल्ला और आयुक्त लाजपल सिंह ने शिव रोड से सफाई अभियान का आगाज किया। नगर परिषद की ओर से शुरू किए गए विशेष सफाई अभियान के तहत बुधवार को संख्या 3 और 18 में सफाई की गई। सभापति कल्ला ने बताया कि शहर में अलग अलग वार्डों में कैंप लगाकर विशेष अभियान के तहत सफाई का काम करवाया जाएगा। रणथंभौर में इलाके को लेकर भिड़े 2 बाघ, T121 घायल, वन विभाग की टीम मॉनिटरिंग में जुटी। रणथंभौर बाघ परियोजना से बुरी खबर सामने आने का सिलसिला नहीं थम रहा है। हाल ही में जहां खंडार रेंज में बाघिंग T69 के 8 माह के शावक का शव मिला था, तो वहीं अब इलाके को लेकर 2 बाघों में संघर्ष में एक बाघ घायल हो गया। रणथंभौर की ROBT रेंज के जोन 4 में विचरण करने वाला बाघ T121 घायल हो गया है। जानकारों के अनुसार मंगलवार शाम को गश्त कर रहे वन कर्मियों ने बाघ T120 व बाघ T121 को आसपास विचरण करते देखा था। इसी के कुछ देर बाद पर्यटकों ने बाघ T121 की घायल अवस्था में होने की सूचना वन अधिकारियों को दी। रीको इंडस्ट्रियल फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से बीमारियां फैलने की आशंका। फलौदी के बीच किचन गांव स्थित जवाहर कॉलोनी के समीप रीको इंडस्ट्रियल की फैक्ट्री में रायडो और सरसों की डंपिंग से निकलने वाले डस्ट के लिए जहरीले धुएं से ग्रामीण के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल असर की आशंका को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर फलौदी को ज्ञापन सौंपा है। जल्द ही बचाव या उससे रोकने की मांग की गई है। जिला कलेक्टर फलौदी के नाम सौंपे ज्ञापन में किचन के जवाहरनगर वासियों ने बताया कि गांव पर्यावरण संरक्षण को लेकर सदैव तत्परता से काम करता आ रहा है। यहाँ शीतकालीन सत्र में विदेशी मेहमान, प्रवासी पक्षी, कुरंजा बड़ी संख्या में विचरण करने आते हैं। ऐसे में इस फैक्ट्री से निकलता हुआ धुआं कहीं न कहीं पर्यावरण के साथ साथ जनजीवन को भी प्रभावित करने लगा है। JNU में बिना परीक्षा नौकरी पाने का बढ़िया मौका। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है। इसके लिए JNU ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर सहित विभिन्न फैकल्टी के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किए हैं। इन पदों पर नौकरी पाने के लिए योग्य एवं उचित उम्मीदवार तैयारी में है। 29 दिसंबर 2023 तक या उससे पहले इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अर्जुन पुरस्कार के लिए मोहम्मद शमी के नाम की सिफारिश। वनडे विश्व कप 2023 में शानदार प्रदर्शन के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार मिल सकता है। खबरों की माने तो BCCI ने खेल मंत्रालय से विशेष अनुरोध किया था, क्योंकि पहले शमी का नाम इस सूची में मौजूद नहीं था। अर्जुन पुरस्कार दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। वर्ल्ड कप में शमी ने सिर्फ 7 मैच खेले, जिसमें 10 की औसत और 5.5 की इकोनॉमी रेट से सर्वाधिक 24 विकेट लिए थे। संसद हमले की बरसी पर सुरक्षा फिर धराशायी। संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी को लोकसभा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब विजिटर्स गैलरी से 2 युवक अचानक नीचे कूद गए। उस समय लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात कह रहे थे। युवक सदन की बेंच पर कूदते हुए आगे बढ़ने लगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।